बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। यस, आज जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिकेटर के बेस पे है। अगर आपने मेरी ऑलरेडी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ इंडिकेटर्स। तो फिर आज क्यों मैं इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूं? वेल, आज जो हम इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने आप में इंडिकेटर से ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट में डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट दी मूविंग एवरेजेस। यस, मूविंग एवरेजेस यानी कि मार्केट की रिसेंट पास्ट एक्टिविटी का एवरेज। मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स का क्या मूड है उसका एवरेज दिखाती है मूविंग एवरेजेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 EMA के बारे में, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो 20 EMA यानी कि मार्केट की रिसेंट 1 घंटे और 40 मिनट में जो एक्टिविटी हुई है उसका एवरेज। अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो हर 1.5 घंटे में मार्केट का मूड चेंज होता रहता है। तो इसलिए 20 EMA यूज करने से हमें पता चलेगा कि भाई लास्ट 1.5 आवर में मार्केट का मूड क्या रहा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और आप डेली टाइम फ्रेम यूज करोगे तो उसमें 20 EMA मार्केट की पास्ट 1 महीने में क्या एक्टिविटी हुई है उसका एवरेज दिखाता है। क्योंकि 1 महीने में एक्टिव ट्रेडिंग डे 20 से 22 ही होते हैं, तो ये 20 EMA हमें 1 महीने में क्या एक्टिविटी हुई है उसके एवरेज दिखाती है। तो ये 20 EMA के बेस पे जो स्ट्रेटेजी है उसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि भाई ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इजी है, आप किसी बच्चे को भी सिखा सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग में नए आए हो और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो ये स्ट्रेटेजी आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी बहुत इजी एंड सिंपल है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये वाली स्ट्रेटेजी मार्केट में बार बार फॉर्म होती रहती है। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये स्ट्रेटेजी बहुत ही हाई क्वालिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। हाई क्वालिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में आपका विन परसेंटेज बहुत हाई प्रोवाइड करे एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पोटेंशियल भी बहुत हाई हो। तो ये स्ट्रेटेजी ये वाली क्वालिटी प्रोवाइड करती है। ओके गाइस, तो मैं इस वीडियो में आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में तो बताने ही वाला हूं और उसके साथ साथ आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके बेस पे आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 कर सकते हो। अगर आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो तो वो 10,000 के रिस्क पे 50,000 प्रॉफिट कैसे बनाना है, उसकी ट्रिक क्या है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको ये स्ट्रेटेजी भी पता चले और उसके साथ साथ कौन सी ट्रिक अप्लाई करने से आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 कर सकते हो, ये भी आपको पता चले। ओके गाइस, तो ये हो गया स्ट्रेटेजी के बारे में ब्रीफ। नाउ लेट्स कम टू माय स्क्रीन। ओके गाइस, तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है ट्रेंड इज रिक्वायर्ड। यस, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में है। मार्केट अप या डाउन ट्रेंड में होगा तभी हम ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। साइडवेज ट्रेंड में होगा तब अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि मार्केट ऐसे सिंगल डायरेक्शन में ट्रेंड दिखा रहा होगा तभी हम ट्रेड लेंगे। या तो अप ट्रेंड होना चाहिए या फिर ऐसे डाउन ट्रेंड होना चाहिए तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज उसके बिना ट्रेड नहीं लेने वाले। दूसरा रूल ये है कि एंट्री एट 20 EMA ओनली। यस, समझ लो ऐसे मार्केट डाउन जाके ये वाली लोकेशन पे आया है और 20 EMA भी यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे ये दोनों जहाँ मैच हो रहे ना वहीं पे हम एंट्री लेंगे। यहाँ बीच में कहीं पे रैंडमली नहीं लेने वाले हैं। जहाँ पे ये दोनों एक साथ मैच होने वाले हैं वहीं पे हम एंट्री लेंगे। आप लोगों ने मेरे आगे की वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 रखना ही है, राइट? तो हम देखते हैं एग्जांपल में कि भाई ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली अप्लाई कैसे करनी है। ओके गाइस, तो मैं निफ्टी के 17 दिसंबर के चार्ट के पास आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना तो निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है? सबसे पहला विजुअली आपको पता चलेगा कि भाई लोअर लो बना रहा ना मार्केट। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये लो बनाया हुआ है, उसके बाद मार्केट ये लो बनाया हुआ है, मतलब कि लोअर लो बनाया हुआ है। तो ये देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और आपको टेक्निकली प्राइस एक्शन के बेस पे देखना हो तो आप ये देख सकते हो कि भाई ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो जैसे ब्रेक हुआ ना तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड चालू कर दिया है। क्यों ये वाला लो? बिकॉज यही वाले लो के बेस पे मार्केट हाईएस्ट हाई बनाया हुआ है, राइट? ये हाईएस्ट हाई बनाया हुआ है यही लो के बेस पे। तो ये वाला लो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो इसकी वजह से इस लो के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ ना अच्छे से तो ये बता दिया हुआ है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, राइट? उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद देखोगे तो ये मैंने है ना 20 EMA मार्क करके रखा है। तो हमें क्या करना है? हमारा दूसरा रूल क्या है कि मार्केट जैसे ही 20 EMA के पास आए तो हम वहां पे एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे देखो कि ये 20 EMA के पास आके मार्केट ने ये 3 बार कैंडल बनाई हुई है जो दिखा रहा है कि मार्केट में एट अ टाइम बियर्स की प्रेजेंस है। हमारा काम ये है कि जैसे ही हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो तो हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम यहाँ जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो ना तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस कैंडल और EMA के बियॉन्ड होना चाहिए, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, राइट? और आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैच करके यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हो, या फिर ये स्विंग लो है उसको देख के भी यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, राइट? देखते हो उसके बाद क्या हुआ है।
आप देखोगे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, थोड़े ही टाइम में हमारा टारगेट यहाँ पे मिल जाता। ये इसलिए हुआ बिकॉज मार्केट की टेंडेंसी है कि 20 EMA के पास बहुत सारे लोग एंटर करते हैं जब मार्केट ट्रेंड में हो। तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एंटर हुए हैं डाउन जाने के लिए। और उसके बाद गाइस अगर आप फुल डे की एक्टिविटी देखो तो उसके बाद फुल डे मार्केट ये 20 EMA के नीचे ही रहा है, राइट। अगर समझ लो कि आपने यहाँ पे एंट्री मिस की है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे वापस एंट्री बना सकते हो, राइट। यहाँ पे वापस एंट्री बना सकते हो डाउन जाने के लिए। मार्केट ने बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दी है डाउन जाने के लिए, राइट। तो ट्रेंडी डे में 20 EMA के बेस पे ट्रेड लेना बहुत ही फायदेमंद है। ओके गाइस, तो हम निफ्टी के 18 दिसंबर के चार्ट के पास आ गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने ना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है। प्रीवियस डे को ये डाउन ट्रेंड रहा ही था और वापस उसने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है। और वापस से क्या हुआ है कि मार्केट ने पुल बैक 20 EMA के पास दिया है और वहां पे रेड कैंडल बनाई हुई है जो दिखा रहा है कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आपको वापस एक बार बताता हूँ कि भाई डाउन ट्रेंड कंफर्म कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लो बना है, लोअर लो बना है, इसके नीचे लो बना हुआ है, वो इसके नीचे लो बना हुआ है, ये इसके नीचे लो बना हुआ है, ये उसी के भी नीचे लो बना हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि भाई एकदम ही बढ़िया डाउन ट्रेंड में है। ऐसे ट्रेंड में कभी भी एंट्री मिस नहीं करनी है। ऐसे विजुअली आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और आपको और टेक्निकल के बेस पे देखना हो तो देख सकते हो कि 18 की फर्स्ट कैंडल कौन सी है, कि ये वाली है। प्रीवियस देखो लोवेस्ट लो कौन सा था, ये वाला जो था ना, ये PDL भी है और लोवेस्ट लो भी है। उसके नीचे प्राइस ब्रेक करके यहाँ पे आई हुई है। तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई मार्केट ने प्राइस उसके नीचे एक्सेप्ट की है, जो और बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। ये आता है प्राइस एक्शन में, जो मैं लॉजिकल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ उसका ये कॉन्सेप्ट है। तब इसमें हमें क्या करना है, इस पे जैसे ये वाली कैंडल क्लोज हुई ना तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये EMA और कैंडल दोनों के बियॉन्ड रहेगा। अगर समझ लीजिए कैंडल बहुत बड़ी होगी तो फिर क्या हम EMA के बियॉन्ड ही रखेंगे, राइट। यहाँ पे कैंडल इतनी बड़ी नहीं है तो हम स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं, राइट। और हमारा टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मैच हो जाए, ऐसे यहाँ रख सकते हैं। देखते आगे क्या हुआ। देखो गाइस, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी, मार्केट यहाँ तक पहुंच गया है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिस की होती तो आप यहाँ भी एंटर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया होता। ओके गाइस, तो हम निफ्टी के 20 दिसंबर के चार्ट के पास आ गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में टर्न हो गया है। पहली बात तो मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया हुआ है और इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखोगे तो ये प्रीवियस डे लो है, उस लो को ब्रेक करके प्राइस यहाँ एक्सेप्ट हो गई है, राइट। ये वाली कैंडल पे मैं एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा बिकॉज यहाँ पे ना ब्रेकआउट फेल होके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये दूसरी रेड कैंडल जो क्लोज हुई ना, जो मुझे एश्योरेंस दे रहा है कि भाई यहाँ पे इनफ बियर्स की प्रेजेंस है, जो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, प्राइस जैसे ही वापस 20 EMA के पास आए ना तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूंगा। तो ये वाली EMA के पास जैसे ही कैंडल क्लोज हो तो यहाँ पे मैं एंट्री बनाऊंगा, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मेरा कैपिटल का 1% ही जाता। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस से री एंट्री लेता। कब, कहां पे, ये वाली कैंडल पे, ये EMA के बिलो वापस से कैंडल क्लोज हुई है तो मैं अपने यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा टारगेट होता। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ आगे गाइस। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। उसके बाद मार्केट एकदम डाउन ही गया है, ये EMA को टच भी नहीं किया है। हमने यहाँ पे एंट्री ली होती तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता। अगर आपने एंट्री मिस की है तो आप ये एंट्री वापस से यहाँ पे ले सकते हो। आपने यहाँ पे एंट्री मिस की है तो आप वापस से री एंट्री यहाँ भी ले सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि भाई इसको EMA को टच होना ही चाहिए, बस EMA के नजदीक होना चाहिए और आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ओके गाइस, तो हम बैंक निफ्टी के 17 दिसंबर के चार्ट के पास आ गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये कैसे पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बता देता हूँ आपको मैं कि यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यही वाला एरिया है जो मार्केट में वहां तक हाईएस्ट हाई बनाया हुआ है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसने ब्रेक तो किया है लेकिन ये ब्रेक करने के बाद वापस बाउंस हो गया है। मतलब क्या, ये एरिया अभी भी वैलिड है। तो मैं इसको क्या करूंगा, अब इसको मैं यहाँ पे ऐसा बड़ा एरिया मार्क कर लूंगा क्योंकि ये जोन अभी थोड़ा बड़ा बन गया है। तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये पूरा जोन को ब्रेक करके उसके बिलो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये कैंडल जैसे इसके नीचे अच्छे से क्लोज हुई ना तो ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे बियर्स की एंट्री हो गई है। ये मार्केट को डाउन ट्रेंड में चेंज कर दिए है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे ही वापस मार्केट 20 EMA के पास आए तो वहां पे हमें एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मार्केट ये लो बनाया, उसके बाद ये वापस से लोअर लो बनाया, उसके बाद ये पुल बैक दिया है और पुल बैक देने के बाद ये EMA के पास आने के बाद यहाँ पे इतनी बढ़िया सी कैंडल बनाई हुई है।
ये है पिन बार कैंडल, या फिर आप डोजी टाइप भी बोल सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे ही कैंडल जैसे ही बन जाए उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, इसके बियॉन्ड हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे कहीं पे, और रिस्क टू और 1:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। राइट, देखते हैं उसके बाद क्या हुआ आगे। ओके, देख रहे हो गाइस, यहाँ पे जैसे हमने एंटर किया था उसके बाद मार्केट धड़ाक से यहाँ डाउन गया है, यहाँ इजीली हमें टारगेट मिल जाता। तो ये फायदा है ट्रेंड की डायरेक्शन में 20 EMA के पास ट्रेड लेने का। ओके गाइस, तो हम बैंक निफ्टी के 18 दिसंबर के चार्ट के पास आ गए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना रहा है। ठीक है, ये लोअर लो, और मार्केट जैसे ही आज ओपन हुआ है तो यहाँ पे वापस से लोअर लो बनाया हुआ है और पुल बैक दे रहा है यहाँ पे 20 EMA के पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। अब देखो, आपका अप्रोच थोड़ा रिस्क लेने वाला है, तो आप क्या करोगे कि EMA के पहले जैसे ये कैंडल क्लोज हुई ना, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन आपका अप्रोच थोड़ा कंफर्मेशन वाला है और या फिर कंजर्वेटिव वाला है, तो आप क्या करोगे, EMA के बाद जैसे कैंडल क्लोज होना तो वहां पे एंट्री लोगे। तो यहाँ पे समझ लो कि मैं ये मान लेता हूँ कि हमारा अप्रोच थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो हमारी एंट्री कहां बनेगी, हमारी एंट्री यहाँ बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर यानी कि यहाँ पे होगा। राइट, और हमारा टारगेट होगा ये वाले लेवल पे। देखते हैं उसके बाद क्या हुआ है। देख रहे हो गाइस, यहाँ पे हमने एंट्री ली, उसके बाद इजीली हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। राइट, ये मार्केट ये 20 EMA के नीचे ही मूव कर रहा है, बिकॉज 20 EMA ट्रेंडी डे में बहुत ही बढ़िया काम करता है। उसके बाद देखोगे तो मार्केट पूरे दिन है ना उसी के नीचे रहा हुआ है। समझ लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री मिस की, तो आप क्या करोगे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया ना तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, या तो फिर समझ लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री मिस की है तो वापस जैसे ही मार्केट इसके बिलो क्लोज हो ना, यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे आपका टारगेट मिल जाता है। तो मतलब ट्रेंडी डे में अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी रहती नहीं है, काफी हाई क्वालिटी ट्रेड मिलती है 20 EMA के पास। ओके गाइस, तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बेस पे आप मार्केट में इजीली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 की ट्रेड ले सकते हो। अगर आपका रिस्क अमाउंट 10,000 है तो 10,000 के रिस्क पे आप 50,000 प्रॉफिट बना सकते हो। उसकी ट्रिक क्या है वो हम जानेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो देख लेना कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में है और हमारे EMA के पास आया हुआ है। अप ट्रेंड में है वो कैसे पता पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मार्केट ये वाला जो हाई है ना, ये वाला जो हाई है उसको सक्सेसफुली ब्रेक किया हुआ है। ये दो कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई ना, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे भाई अप ट्रेंड चालू हो गया है। राइट, तो अब हमें देखना है कि मार्केट पुल बैक कब दे रहा है 20 EMA के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट पुल बैक दे रहा है ये 20 EMA के पास। राइट, तो अब हमें क्या करना है, जो स्ट्रेटेजी हमने अभी तक देखी ना वही है, बस उसमें एक चीज ऐड कर देनी है। वो क्या है, यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ऐड कर देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये स्विंग हाई है। राइट, ये प्राइस जो बन रही है ना उसका हाईएस्ट स्विंग हाई ये बन रहा है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो ये सिग्निफिकेंट स्विंग हाई है, तो उसको हमें मार्क करना है, इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये प्राइस ये सपोर्ट के पास भी आ रही है और यहाँ पे ये 20 EMA भी बन रहा है। मतलब ये वाली लोकेशन पे दो टाइप के ट्रेडर्स एंटर होने वाले हैं। जो EMA के बेस पे ट्रेड लेते हैं वो तो एंटर होंगे ही होंगे, और जो सपोर्ट देख के एंटर होने वाला है ना वो लोग भी एंटर होंगे। मतलब मार्केट की आपके फेवर में वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसी ट्रेड अपॉर्चुनिटी की आपके फेवर में वर्क करने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% होती है, और ऐसे वाले में आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 भी ले सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखेंगे तो समझ लीजिए मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया हुआ तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई जरूरी नहीं है कि ये प्राइस एक्शन EMA को टच करनी ही चाहिए। राइट, उसके नजदीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करना है हमें। यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं और यस, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस ये वाला लेवल और EMA के दोनों के बियॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। राइट, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टारगेट सेट कर देंगे ऊपर। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। उसके बाद देखोगे गाइस, आपने यहाँ पे एंटर किया है और मार्केट यहाँ तक गया है। राइट, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 बनता है, यानी कि 10,000 के रिस्क पे आपको 50,000 प्रॉफिट होता। राइट, तो ये इंपॉर्टेंस है कॉन्फ्लुएंस की। जब भी ऐसा कॉन्फ्लुएंस बने ना कि यहाँ पे मल्टीपल बाइंग जोन आ रहा हो या फिर मल्टीपल सेलिंग जोन आ रहा हो, तो ऐसे वाली ट्रेड अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करनी है। अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई इतनी 1:5 तक पोजीशन कैसे मैनेज करें, तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई अपनी हाफ पोजीशन है ना वो 1:2 या 1:3 पे निकाल दीजिए, और बाकी जो हाफ पोजीशन रही है उसको 1:5 तक ट्रेल कीजिए। राइट, तो ऐसे मार्केट में बड़ा बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करते हैं।
ओके गाइस, तो हमने देखा कि कैसे 20 EMA के बेस पे आप इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो और आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो वेल बैक टेस्टेड हो, तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो और इसकी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। अगर आपकी ये ट्रेडिंग की शुरुआत है तो आपको प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने कॉन्फिडेंस पे। और आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी स्ट्रेटेजी एकदम इजी और सिंपल हो, और ये वाली स्ट्रेटेजी एकदम इजी और सिंपल है। तो आपको ये वाली स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में जो बूस्ट चाहिए वो बूस्ट प्रोवाइड कर सकती है। तो इस वीडियो में हमने देखा गाइस, ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेंड। आपको पता हो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो आप इजीली ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन समझ लीजिए कि आज का दिन शुरू होने से पहले ही आपको ये पता चल जाए कि आज का दिन ट्रेंडी रहने वाला है या फिर साइडवेज रहने वाला है, ये आपको पता चल गया तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि भाई आज का दिन कौन सा रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है या फिर ट्रेंडी रहने वाला है, ये कैसे पता करें? अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी यही बनाऊंगा कि भाई हाउ टू प्रेडिक्ट ट्रेंडी डे इन द मार्केट। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे उसके बारे में भी पूछ सकते हो। और आपको इस वीडियो में से कुछ भी नया सीखने मिला हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो थम्स अप बटन है उसको क्लिक करके लाइक कर सकते हो, और फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट गाइस, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।